हाय फ्रेंड, हालिया स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। वैकेंसी का पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड लमसम 200 के आसपास पोस्ट हैं। अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। एनसीएल की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें मिलने वाली सैलरी और फैसिलिटी काफी एक्सीलेंट लेवल की होती है। साथ ही साथ इनमें ईयरली बोनस, हाफ ईयरली बोनस और क्वार्टरली बोनस का भी मिलने का प्रावधान रहता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं और अलाउंसेस तो इनमें मिलते ही हैं। फ्रेंड्स, इनके वर्क के ऊपर बात किया जाए तो ये मेनली किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है फ्रेंड, जो भारत सरकार के कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनियां हैं। इन कंपनी का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड, तो ये कोयले को एक्सट्रैक्ट करती है, कोयले को खुदाई करती है, माइनिंग करके कोयले को प्रोडक्शन करती है। जिस तरह बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को बोकारो में देख सकते हैं, सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को रामगढ़ झारखंड वाले एरिया में देख सकते हैं, साथ ही एसीसीएल साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड को बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में देख सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स एनसीएल एमपी और यूपी वाले एरिया में देख सकते हैं, सोनभद्र और सिंगरौली वाले डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड हैं। इस वीडियो में टोटल 5 चीजों पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पोस्ट डिटेल क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और इसे अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स, इनके पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो टेक्नीशियन फीडर ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 3 की बात किया जाए तो मेट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट पास्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एग्जाम मींस फ्रेंड 10th मांगा गया है यहाँ पे, और आईटीआई 2 ईयर कोर्स फीटर अमाउंट द सर्टिफिकेट इशू बाय एनसीबीटी और एसीबीटी से 2 ईयर का आईटीआई यहाँ पे आपको मांगा गया है। साथ ही साथ फ्रेंड 1 ईयर का अप्रेंटिस भी यहाँ पे आपको लगेगा। तो 10th आईटीआई और 1 ईयर का अप्रेंटिस इनमें चाहिए। पोस्ट नंबर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी कैटेगरी नंबर 3 की बात की जाए तो इनमें मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स 10th के चाहिए सर्टिफिकेट, आईटीआई 2 ईयर्स के चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, एनसीबीटी एसीबीटी में किसी में भी वो हो सकते हैं, और साथ ही साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एसीबीटी या एनसीबीटी मींस फ्रेंड्स यहाँ 10th के सर्टिफिकेट चाहिए, 2 ईयर्स आईटीआई चाहिए प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिस चाहिए। फ्रेंड पोस्ट नंबर 3 टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैटेगरी नंबर 2 की बात की जाए तो मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मींस फ्रेंड 10th यहाँ पे मांगे गए हैं। साथ ही साथ आईटीआई वेल्डर ट्रेड में मांगे गए हैं सर्टिफिकेट एनसीबीटी एससीबीटी इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए, वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप भी आपके मांगे गए हैं। 10th प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं वेल्डर ट्रेड के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप का रोल कितना मेजर हो गया है। यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हुए तभी इस इन वैकेंसी को आप फुलफिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप कितना इनमें मेजर रोल हो गया है आप देख पाएंगे। अभी तो फ्रेंड बहुत सारे पीएसयूज जो हैं कि अप्रेंटिसशिप को ही प्रेफरेंस करने लगे हैं। अप्रेंटिसशिप जो पार्टिकुलर उनके ही संस्था या उनके ही यहाँ से करके जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हीं को ये प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि एचएल की बात करें, सेल की बात करें, रेलवे का तो आप जानते ही फ्रेंड्स, यहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप करके आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल मिनिमम मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाते हैं। इनका वैकेंसी बहुत अधिक मात्रा में रहती हैं, जिनकी वजह से मिनिमम मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाया करता है। क्लोज नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो टोटल 200 में पोस्ट निकले हुए हैं। साथ ही साथ बैकलॉग पोस्ट की बात किया जाए तो इस वाले टेबल को आप यहाँ से यहाँ देख पाएंगे, ये बैकलॉग वैकेंसियां हैं, और यहाँ से यहाँ वाले टेबल को आप जब देख पाएंगे जो इंक्लूडिंग करंट और बैकलॉग मींस फ्रेंड ये वाले और करंट वाले वैकेंसियां दोनों को मिलाकर ये जो टेबल बनाए गए हैं ये अभी निकले हुए हैं। कैडर की बात की जाए तो टोटल 2 कैडर रहेंगे, जिनमें एक्सकेवेशन कैडर और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएनपी कैडर रहेंगे, जिनमें आपका सिलेक्शन होंगे। टेक्नीशियन फीटर ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 3 की बात की जाए तो फ्रेंड एक्सकेवेशन कैडर में ईआर के लिए 26 पोस्ट निकले हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 निकले हुए हैं, एससी के लिए 10 निकले हुए हैं और एसटी के लिए 12 निकले हुए हैं, ओबीसी के लिए भी 12 निकले हुए हैं। टोटल 66 पोस्ट निकले हुए हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएमपी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो फिटर के लिए यूआर में 14 पोस्ट निकले हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 निकले हुए हैं, एससी के 4 निकले हुए हैं,
एसटी के 5 निकले हुए हैं और ओबीसी का 4 निकले हुए हैं। टोटल 29 पोस्ट निकले हुए हैं। वहीं पोस्ट नंबर 2 टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड एक्सक्वेशन कैडर में यूआर में 7 वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस में 1 निकले हैं, एससी में 2 निकले हैं, एसटी में 2 निकले हैं और ओबीसी में 2 निकले हैं। टोटल 14 पोस्ट निकले हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईएमपी की बात की जाए तो यूआर में 32 पोस्ट निकले हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट निकले हुए हैं, एससी में 12 पोस्ट निकले हुए हैं, एसटी में 17 पोस्ट निकले हुए हैं, ओबीसी एनसीएल में 12 पोस्ट निकले हुए हैं। टोटल 81 पोस्ट निकले हुए हैं। वहीं फ्रेंड पोस्ट नंबर 3 टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी नंबर 2 की बात किया जाए तो इनके एक ही कैडर एक्सक्वेशन कैडर में ही इनके ड्यूटी पड़ेंगे। इनकी वैकेंसीज की बात की जाए तो यूआर में 6 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में 0 नील एक भी पोस्ट नहीं है और एससी में 2 पोस्ट निकल के आए हुए हैं, एसटी में 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं और ओबीसी में 1 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। टोटल 10 पोस्ट हैं फ्रेंड्स। इनमें मिलने वाले सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एंट्री लेवल पोजीशन मींस जब आप ज्वाइन करेंगे उस समय की बात की जा रही है तो टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी नंबर 3 के लिए बात की जाए तो फ्रेंड मिनिमम डेली वेजेस तो कितने मिलेंगे फ्रेंड 1583 रुपये पर डेज मिलेंगे। प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे डीए 52% चल रहे हैं तो 52% मान के चलिए इनसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, 52% और मिलेंगे। अब आपका जो कैडर होंगे फ्रेंड्स वो 2 कैडर होंगे जिनमें आपका सिलेक्शन होगा। तो एक्सक्वेशन कैडर में या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएमपी कैडर में सिलेक्शन होंगे। अब सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स आपके ट्रेनिंग पीरियड जो चलेंगे 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड चलेंगे। जिनमें आपके सिलेक्शन होंगे उन कैडरों में 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड चलेंगे। अब 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड चलने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, सक्सेसफुल ट्रेनिंग आफ्टर सक्सेसफुली ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो टेक्नीशियन फिटर डी कैटेगरी मींस फ्रेंड यहाँ पर देखिए कैटेगरी नंबर 3 से आपको 4 में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आपका प्रमोशन तो पहले ही मिल जाएगा, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में ही आपको प्रमोशन मिल जाएगा। उसी तरह फ्रेंड अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर नंबर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर आप हैं तो टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी नंबर 4 में आपको कर दिया जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। तो यहां भी आपको प्रमोशन तुरंत ही मिल जा रहा है, ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही मिल जा रहा है। वहीं फ्रेंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 3 की बात की जाए तो मिनिमम ऑफ डेली रेट कैटेगरी बेसिक 3 1583 रुपये पर डेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पे डीए जो 52% चल रहे हैं वो मिलेंगे। अब इनमें भी 2 कैडर होंगे फ्रेंड्स। कौन से कैडर होंगे तो एक्सक्वेशन कैडर होंगे और एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ईएम कैडर होंगे जिनमें 1 ईयर करके ट्रेनिंग चलेंगे। इनमें किसी भी कैडर में सिलेक्शन आपके होते हैं तो 1 ईयर करके आपके ट्रेनिंग चलेंगे। अब आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद क्या होगा फ्रेंड, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन एक्सिक्यूटिव कैडर डी में इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे देखिए कैटेगरी नंबर 3 में रहेंगे जिनके बाद में आपको कैटेगरी नंबर डी मींस 4 में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर में अगर आप रहते हैं तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी नंबर 4 में आपको आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मींस फ्रेंड तुरंत आपको प्रमोशन यहाँ भी तुरंत प्रमोशन आपको मिल रहा है। पोस्ट नंबर 3 की बात की जाए फ्रेंड टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी नंबर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स मिनिमम वेजेस यहाँ भी उतने ही लमसम मिलेंगे आपको 1536 रुपये पर डेज के हिसाब से मिलेंगे। इनमें एक ही कैडर है, एक्सक्वेशन कैडर है और इनमें सिलेक्शन होने के बाद आपका ट्रेनिंग 1 ईयर चलेंगे। अब आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग यदि आप ट्रेनिंग को सक्सेसफुल कर लेते हैं तो फ्रेंड टेक्नीशियन वेल्डर कैटेगरी नंबर 3 में आपको रख दिए जाएंगे, जो कि पहले कैटेगरी नंबर 2 में आप थे सिलेक्शन के टाइम एंट्री लेते समय। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में आपको कैटेगरी नंबर 3 में प्रमोट कर दिया जाएगा। मीन्स फ्रेंड यहाँ तो आपको बेसिक भी बढ़ने वाले हैं, जो एंट्री लेवल में जो बेसिक और जो आपके अलाउंसेस मिलते थे वो 1 साल बाद तुरंत ही चेंज होने वाले हैं, तुरंत ही हाइक हो जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड नीचे कुछ दिए गए एडिशनल चीज़ों पे गौर करें तो इन एडिशनल ऑफ द बेसिक पे मेंशन अबव अदर अलाउंसेस सच एज डीए
अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंसेस, HRA, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फ्रेंड ये सब सभी मिलेंगे। बेसिक पे के अलावे डीएनए अलाउंसेस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ फ्रेंड अटेंडेंस बोनस भी मिलेंगे आपको, स्पेशल अलाउंसेस भी मिलेंगे, HRA होम रेंट अलाउंसेस भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए जो सब्सिडी है वो मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी यानी ETC फ्रेंड्स ये सभी आपको दिए जाएंगे। फ्रेंड रिजर्वेशन के संबंध में बात करें तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल सेंट्रल लिस्ट EWS PW विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल गाइडलाइन नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ST SC या OBC जो है वो सेंट्रल लिस्ट को फॉलो करें, ना कि स्टेट वाले लिस्ट में। बहुत सारे होता क्या है फ्रेंड कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो कि स्टेट वाले ही फॉर्मेट में बना के ले जाते हैं और इसे सेंट्रल वाले वैकेंसी में दिखाते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट का और सेंट्रल का दोनों के लिस्ट अलग अलग रहते हैं। जो स्टेट में मान के चलिए, जो स्टेट में आपके कैटेगरी है जैसे OBC हैं अगर स्टेट में, तो जरूरी नहीं कि सेंट्रल में भी आप OBC ही होंगे, आप जनरल भी हो सकते हैं, अनरिजर्व भी हो सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स सेंट्रल के लिस्ट और स्टेट के लिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि कोल इंडिया एक सेंट्रल PSU है फ्रेंड, इसलिए इसमें आपके सेंट्रल के फॉर्मेट मांगे गए हैं, सेंट्रल वाले आपको दिखाना है, स्टेट वाले का सर्टिफिकेट को मत ले जाइएगा। और फ्रेंड इस वाले टॉपिक के ऊपर बात किया जाए तो ऑल दोज कैंडिडेट सीइंग द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर द EWS SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल सेंट्रल लिस्ट। फ्रेंड सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ही आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उसी के हिसाब से आपको दिखाना है, रिजर्वेशन उठाना है, रिजर्वेशन का फायदा उठाना है, तो वो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, स्टेट लिस्ट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक नंबर 5, अ पर्सन सीइंग अपॉइंटमेंट द बेसिक ऑफ रिजर्वेशन OBC नॉन क्रीमी सेंट्रल लिस्ट मस्ट बी इंश्योर दैट पर्पस इन कास्ट ऑफ कम्युनिटी एप्लीकेबल लिस्ट एज पर डज नॉट फॉलो द क्रीमी लेयर। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि जो भी OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं वो सेंट्रल लिस्ट से ही होने चाहिए और वो क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। क्रीमी लेयर में अगर आप आएंगे तो एज अनरिजर्व काउंट कर दिए जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स पेश करें तो OBC नॉन क्रिमिनल सेंट्रल रिजर्व लिस्ट के हिसाब से वो होना चाहिए, सेंट्रल के लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो आप फायदा उठा पाएंगे रिजर्वेशन का। साथ ही साथ फ्रेंड इस वाले टॉपिक के ऊपर गौर किया जाए तो ST SC OBC NCL सेंट्रलाइज्ड EWS PW candidate who are selected on their merit list without relaxation stand will be not adjust against the reservation vacancy, such as candidate will be against the unreserved vacancy your category मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट ST SC या OBC का है या फिर PW डिजेबल कैंडिडेट हैं जो कि UR से सेलेक्टेड है, अनरिजर्व से सेलेक्टेड अगर ये हो जाते हैं तो इनको रिजर्व वाले वैकेंसी में काउंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड अनरिजर्व तो सभी के लिए होते हैं ना, ये अगर अनरिजर्व में सेलेक्टेड होंगे तो रिजर्व में फिर क्यों इन्हें काउंट किया जाएगा, रिजर्व में दूसरे लोगों को काउंट किया जाएगा, जो खाली बच गए उनको काउंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली इन चीज़ों को बात यहाँ बोला गया है। एज लिमिट की बात की जाए तो फ्रेंड द कैंडिडेट हैव मस्ट अटेंड द मिनिमम एज 18 साल तो होना ही चाहिए फ्रेंड। साथ ही साथ अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो 13 ईयर्स 30 वर्ष होने चाहिए। अब कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो UR और EWS के लिए नो एज रिलैक्सेशन फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन इनके लिए नहीं रखा गया है, 13 ईयर्स ही चाहिए। ST और SC के एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो फ्रेंड्स 5 ईयर्स दिए गए हैं, मीन्स 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स टोटल 35 ईयर्स तक ये अगर हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वहीं फ्रेंड OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो उनकी एज लिमिट में 3 ईयर्स की छूट दी गई है, मीन्स फ्रेंड 13 ईयर्स और प्लस 3 ईयर्स 33 ईयर्स तक वो भर पाएंगे। वहीं PWBD कैंडिडेट की बात की जाए, UR में फ्रेंड जो डिजेबल कैंडिडेट है UR से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 ईयर की छूट दिया गया है, मीन्स फ्रेंड 13 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स 14 ईयर्स तक वो इसे अप्लाई कर पाएंगे, भर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए, डिजेबल जो नॉन क्रीमी लेयर OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उन्हें 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और साथ ही साथ ST SC में जो डिजेबल कैंडिडेट हैं उन्हें 15 माने 15 साल के टोटल छूट दिए गए हैं। एक सर्विसमैन के एज रिलैक्सेशन के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड सभी प्रकार के छूट देकर इनकी एज 15 ईयर्स 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो इनके डिपार्टमेंट से संबंधित होंगे
ऑल एम्प्लॉय CIL कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी, जो इससे संबंधित जो कंपनियां हैं या कोल इंडिया कंपनी के जो कोर एम्प्लॉय हैं उनके एज में किसी प्रकार की लिमिट नहीं रखा गया है, वो अपर एज लिमिट कोई बाउंडेशन नहीं है इनके लिए। साथ ही साथ फ्रेंड बोला गया है, इस टॉपिक पे गौर किया जाए तो कैंडिडेट शुड हैव नोट द डेट ऑफ बर्थ, जो उनके डेट ऑफ बर्थ जो काउंट किए जाएंगे 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन मीन्स फ्रेंड मैट्रिक के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपके काउंट किए जाएंगे। फ्रेंड एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो कैंडिडेट विल हैव मेक अ पेमेंट एप्लीकेशन फी ऑनलाइन थ्रू, मतलब ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फी ऑनलाइन सबमिट करना है फ्रेंड। कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी को हम लोग जानते हैं, तो अनरिजर्व और OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1000 आपके लगेंगे। साथ ही साथ GST 180 रुपये लगेंगे। टोटल राउंड फिगर में बात किया जाए तो 1180 रुपये आपको लगेंगे। ST SC और एक सर्विसमैन, डिजेबल PWBD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो उनके होंगे उनके कोई फी नहीं लगेंगे, उनके लिए ये फ्री है। फ्रेंड्स यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात किया जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन नोटिफिकेशन रिक्वायर तो कंप्यूटर बेस्ड मीन्स फ्रेंड यहाँ CBT के आधार पे आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। कैंडिडेट विल द अलाउड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर एलिजिबल डन मीन्स फ्रेंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपके स्कोर आएंगे उसी के आधार पे आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या बोला गया फ्रेंड की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर लीड डाउन द कट ऑफ मार्क मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी आपको पार करने होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इज पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 100 मार्क्स के होंगे CBT आपके, जो कि 90 मिनट्स के होंगे। 90 मिनट्स 1.5 घंटा का ये होगा। कंपेयर टू 2 सेक्शन में ये बटे रहेंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। आप सेक्शन A में कौन से रहेंगे फ्रेंड, तो टेक्निकल नॉलेज आपके टेक्निकल से क्वेश्चन रहेंगे। टेक्निकल जो आपके कोर टेक्निकल सिलेबस है उनसे ये क्वेश्चन ये रहेंगे। विल बी 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो टेक्निकल से रहेंगे सेक्शन A में। और सेक्शन B की बात किया जाए तो फ्रेंड जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स होंगे फ्रेंड। 70 तो आपके टेक्निकल से रहेंगे और 30 नॉन टेक्निकल से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, कैरी 1 मार्क एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन के लिए टोटल 100 मार्क्स रहेंगे और इनमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। बाइलिंगुअल एग्जाम आपके क्या होंगे फ्रेंड, हिंदी इंग्लिश ओनली, तो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश में भी होंगे ये आपके एग्जाम होंगे। इन केस ऑफ एरर हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन विल बी क्वेश्चन विल बी। बोला गया फ्रेंड यदि हिंदी वर्जन में आपके कोई क्वेश्चन में एरर आते हैं, समझ में नहीं आता या मीनिंग दूसरे निकलते हैं, तो ऐसे में आपके इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा, इंग्लिश वाले वर्जन को ही सही समझा जाएगा। फ्रेंड्स एग्जाम सिटी की बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड city mentioned online application from the candidate only the test city from the is their performance and the exam cannot be changed the city change will be optimize the candidate answer is up to means फ्रेंड बोला गया है कि यहाँ तो सिटी का नाम नहीं बताएगा, लेकिन जब ऑनलाइन करेंगे आप कंप्यूटर में, जब ऑनलाइन करेंगे फॉर्म भरते वक्त, तब आपको चूज करने के लिए सिटी चूज करने के लिए आपको आएगा जिसे आपको चूज करना है। और एक बार चूज करने के बाद इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर गौर किया जाए तो या कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के ऊपर गौर किया जाए तो UR और EWS के लिए 50 मार्क्स चाहिए, जबकि ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर, एक सर्विसमैन और PWBD माने डिजेबल कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स चाहिए। इन केस ऑफ वेयर मोर देन कैंडिडेट सोर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट दे हैव 3 ऑप्शन to will be the apply date of birth older candidate will be performs alphabetic order मीन्स फ्रेंड बोला गया कि जब भी ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स सेम आ जाए, मान के चलिए आपके 18 मार्क्स आ गए हैं और अगले को भी 18 मार्क्स आ गए हैं, तो दोनों का तो अब एक ही मार्क्स है, तो इनमें डिसाइड कैसे किया जाए कि किनको जॉब देना है। तो एकदम क्लोजली मार्क्स रहेंगे, दोनों को सेम मार्क्स रहेंगे और पोस्ट भी नहीं रहेंगे, एक ही पोस्ट रहेंगे। जब दो में से एक ही को सिलेक्शन करना है तो अब देंगे कैसे, तो बोला गया फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट होंगे उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 चीज़ों के आधार पर दिया जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर दिया जाएगा। जिनके डेट ऑफ बर्थ पुराने रहेंगे, जो ओल्डर रहेंगे, उन्हें मेरिट पे पहले जगह दिया जाएगा।
विल बी परफॉर्म देम, या फिर अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है तो ऐसे में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स, जो आपके नाम के जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स हैं, जैसे किसी का ए से अमित है और किसी का बी से हो गया विकास, तो ए वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ए वाले को उस समय प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेम द कैंडिडेट विल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर। अब फ्रेंड, हाउ टू अप्लाई कैसे करें, इस पर गौर किया जाए तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑफिशियल वेबसाइट। तो एनसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है फ्रेंड, www.nclcil.in पे आ जाना है और साथ में करियर वाले सेक्शन पे चल जाना है। अब करियर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आपको चले जाना है, और डायरेक्ट उसमें जाने के बाद क्या होगा, फिर टेक्निकल पोस्ट वाले सेक्शन आएंगे और उनमें जाके आपको फिर अप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या बोला गया है फ्रेंड, एम्प्लॉय नोटिफिकेशन अवेलेबल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे फ्रेंड, किसी में भी आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करके उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू थ्रू द प्रोविजन द कंप्लीट एम्प्लॉय नोटिफिकेशन केयरफुली सीइंग द। तो फ्रेंड बोला गया कि कैंडिडेट मैंने केयरफुली अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें और नोटिफिकेशन को भी पढ़ लें। कैंडिडेट बिलोंग टू द कैटेगरी ST SC सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर नॉट टू पे, उन्हें पे नहीं करना होगा, एग्जामिनेशन फी उनको नहीं लगेगा। साथ ही साथ बोला गया है कि फ्रेंड 1000 प्लस GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये थ्रू द ऑनलाइन अदर्स को जो लगेंगे UR OBC और EWS को टोटल 1080 रुपये एग्जामिनेशन फी लगेंगे। इस वाला टॉपिक पे गौर किया जाए तो फ्रेंड, वाइल पेइंग ऑनलाइन कैंडिडेट नीड अपलोड द फॉलो डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप ऑनलाइन करेंगे तो ये सब को आपको अपलोड करना होगा। तो क्या अपलोड करना होगा, तो स्कैन कॉपी द डायरेक्टली पासपोर्ट साइज थ्रू पासपोर्ट, 3 वीक से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड। जो पासपोर्ट साइज जो आप अपलोड करेंगे फोटो, वो 3 वीक से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स PG, तो जो भी आप स्कैन करेंगे वो PDF JPG या PEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब क्या क्या स्कैन करना है फ्रेंड, उस पर गौर किया जाए तो मेट्रिकुलेशन 10th का तो आपको करना ही है, और फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फिटर के लिए जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, तो ITI 2 ईयर्स फिटर ट्रेड के लगेंगे और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उससे स्कैन करना है। अगर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की बात करें तो 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट लगेंगे और 1 ईयर का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को स्कैन करना है। वेल्डर टेक्नीशियन की बात किया जाए तो वेल्डर सर्टिफिकेट लगेंगे और साथ ही साथ 1 ईयर या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी लगेंगे। मैट्रिक सर्टिफिकेट तो सबके लिए कॉमन है, मैंडेटरी है सभी के लिए, वो तो स्कैन करना ही है। साथ ही बोला गया फ्रेंड, कैंडिडेट बिलोंग द OBC नॉन क्रिमिनल ST SC PWD विल हैव द अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ द इन पर्सन मीन्स फ्रेंड, यहाँ पर जो बोला गया है कि जो भी OBC ST SC या PWD जो कैंडिडेट रहेंगे उनके वैलिड सर्टिफिकेट के लिए एक डिक्लेरेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी उन्हें अपलोड करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, इनके रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट होंगे 17/4/2025 से स्टार्ट हैं, और इनके क्लोजिंग डेट जो हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन जो बंद हो जाएंगे, फॉर्म फिलअप बंद हो जाएंगे, तो 10/5/2025 मीन्स फ्रेंड अगले महीने ये 10 तारीख 5वां महीना 2025 तक ये क्लोज हो जाएंगे। उससे पहले फ्रेंड आप इसे फॉर्म फिलअप कर लें। साथ ही फिटर के सिलेबस इन्होंने जारी किया है, जिसमें बेहतर अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ट्रायंगुलर स्टैटिस्टिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम यूनिट ऑन कन्वर्सेशन, ये सब में होना चाहिए। 10th के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल बेसिस का होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जिग ड्रिल में मैकेनिकल मशीनिंग प्रोसेस, ये सब में होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर, ये सब में आपके सिलेबस होंगे। नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेजरिंग एंड मशीन टूल्स एंड इट्स प्रिंसिपल, ये सब में आपके होंगे। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस, ये सब आपके सिलेबस में होंगे। नॉलेज ऑफ जनरल सेफ्टी रूल वर्क यूज फायर्स एक्सटिंग्विशर, ये सब में सभी में होंगे। जनरल इंफॉर्मेशन वैलिड व्हीकल, ये सब में आपके इंजन्स कंबाइंड कंपेंसन इंजन, ये सब में आपके पूछे जाएंगे। साथ ही फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के ऊपर गौर किया जाए तो इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन, मैग्नेटिक सर्किट्स, DC जनरेशन, DC मोटर्स, ये सब सभी में आपके सिलेबस पूछे जाएंगे। वेल्डर के सिलेबस की बात किया जाए तो फ्रेंड्स,
ये सारे चीज़ आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। वेल्डिंग पोरोसिटी, साथ ही फ्रेंड नॉन टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो जिनमें से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएसयू से संबंधित वैकेंसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।